नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर बुद्धा टाइम्स। और आज स्वर्गीय जो शांति स्वरूप बौद्ध जी जिनका निधन हो गया है, उनके लिए खबर बुद्धा टाइम्स की पूरी टीम की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करती है। आज हमारे साथ उपस्थित हैं विजेंद्र भारतीय जी, जो कि भीमसेना से प्रभारी हैं और प्रभारी होने के साथ साथ वो हमेशा शुरू से ही बहुजन समाज की आवाज़ को उठाते हुए आए। मुझे अब ये बताइए कि जैसे कि अब मैं उस मुद्दे पर आना चाहता हूँ जो कि आज की समय में वो मुद्दा दब चुका है, उस मुद्दे से ध्यान भटक चुका है। हम बात करते हैं क्योंकि जब जिस समय इलेक्शन आते हैं और जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो उसके बाद तब उस मुद्दे को उठाया जाता है, लेकिन जब इलेक्शन आने वाले होते हैं तो नहीं उठाया जाता। मैं बात कर रहा हूँ ईवीएम की। अभी ईवीएम पर किसी का भी ध्यान नहीं है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि यूपी के इलेक्शन भी आने वाले हैं, जब इलेक्शन हो जाएंगे उसके, और फिलहाल बिहार में भी आने वाले हैं, तो आप ईवीएम पर क्या कहेंगे अभी? बिल्कुल, देखिए सुबोध जी, ईवीएम शुरू से ही एक विवादित जी नाम रहा है। जी 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 देश के अंदर जब मनमोहन सिंह की सरकार थी 2004 से 2014 तक जी 10 साल उन्होंने शासन किया, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, जी राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी उनकी वीडियो भी आपने सुनी होगी, अरुण जेटली जो आज इस दुनिया में नहीं है, जी सुषमा स्वराज जी जो वो भी आज इस दुनिया में नहीं जी है, जी भारतीय जनता पार्टी के ऐसे तमाम बड़े चेहरे ईवीएम पे सवाल उठाते रहे हैं जी कि ईवीएम को बदला जाए। इसमें एक छोटी सी चिप होती है जिसको आसानी से बदला जा सकता है, जी। और उसके जो रिजल्ट हैं, जो उसमें जो मतदान हुआ है, उसको आप किसी भी तरीके से प्रभावित कर सकते हैं जी तो वो मांग आज विपक्ष क्यों नहीं उठा रहा है? जी देखिए, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जी सबसे पहले मैं आपको बताऊं, भीमसेना एक सामाजिक संगठन है, जी। समाज की आवाज बनता रहा है और समाज के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं। लेकिन हाँ, ये भी बिल्कुल सच्चाई है कि सत्ता के ही माध्यम से हम अपनी लड़ाई को मजबूत कर सकते हैं और उस लड़ाई के माध्यम से हम लोग न्याय पा सकते हैं। सत्ता जब तक हमारे हाथ में नहीं मुझे ये बताइए कि जैसे अभी हम बात करें भीम आर्मी या फिर भीमसेना या बहुजन मोर्चा, तो अभी क्या जो ईवीएम की आवाज़ उठाने का काम क्या भीमसेना कर रही है? देखिए, जहां भी जरूरत होती है हम लोग उसकी आवाज उठाते हैं, क्योंकि यहाँ ईवीएम के माध्यम से चुनाव के जो नतीजे हैं वो आसानी से बदले जा सकते हैं जी। और बदले भी गए हैं। जी 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 आगामी 2022 में चुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर जी, और मैं मानता हूँ ये रिजल्ट जो होगा वो फिर पुनः प्रभावित किया जा सकता है। जी। जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर, बल्कि यूपी के बाहर भी, जितने भी उत्तर प्रदेश के बाहर की भी और प्रदेश की भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे और भी तमाम राष्ट्रीय लोकदल हो या लालू प्रसाद यादव जी की राजद पार्टी हो, और इसके अलावा साउथ में जितनी भी पार्टियां रही हैं, इन सभी पार्टियों को एकजुट होकर के सड़कों पर आना होगा। जी, मेरा सवाल ये है कि अभी तक भीमसेना ने भी आवाज़ क्यों नहीं उठाई है? क्योंकि भीमसेना की एक भी पोस्ट, अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो एक भी पोस्ट ईवीएम के खिलाफ या ईवीएम के विरोध में अभी भी एक पोस्ट देखने को नहीं मिल रही है। इस समय जो मुद्दे चल रहे हैं उन्हीं मुद्दों पर बोल रही है ईवीएम पर, तो इसका क्या रीज़न है, क्यों नहीं बोल पा रही? देखिए सुबोध जी, एक पोस्ट डालने से हम उस लड़ाई को नहीं जीत सकते। जी जी जी, ये पोस्ट डालने की लड़ाई नहीं है, इसके लिए सड़कों पर आना होगा, संघर्ष करना होगा, तो मैं ईवीएम को तोड़ना होगा, मैं वही जान करना होगा इस देश को, तभी ईवीएम बदली जाएगी। जी, तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ, क्या भीमसेना इस चीज़ के लिए सड़कों पर आ रही है, लोगों को जागरूक कर रही है? बिल्कुल, देखिए हम लोग आने के लिए तत्पर हैं, हम लोग आने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैंने अभी कहा आपको, हम लोग एक सामाजिक संगठन है। हमें लगता है, हमें अगर कोई भी पार्टी विश्वास दिलाती है कि अगर हम सत्ता में आते हैं हम बहुजनों की बात करेंगे, हम बहुजनों के जितने भी हमारे अधिकार हम उनको दिलवाने के लिए संघर्ष करेंगे, हम उनको वो अधिकार देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन पर जो बराबर जो आज तक टिप्पणी करती आई है सुप्रीम कोर्ट की और सरकार की तरफ से भी, क्यों नहीं उसको अधिसूचना 9 में आप डाल देते, जिससे कि कोई भी आरक्षण के ऊपर कोई सवाल ही ना उठाए। इस तरीके की जो भी पार्टी हमें भरोसा देगी, हम उस पार्टी के साथ खड़े होंगे और ईवीएम काम खोलकर विरोध करेंगे और इस देश का चक्का जाम करेंगे। जी, मुझे ये बताइए कि जैसे कि अभी बिहार में भी इलेक्शन है और इसके बाद फिर यूपी में भी होंगे 2022 में, तो जो भीमसेना संगठन है तो ये किस पार्टी के, मतलब किस तरफ जा सकता है? अभी किस तरफ आप किस पार्टी का साथ दे सकते हैं आने वाले समय में? सुबोध जी, एक बड़ा अजीब सा सवाल आपने किया है जी, मैं आपको इसका जवाब देना चाहता हूँ। जी जी, और दे भी रहा हूँ जी। भीमसेना हर उस राजनीतिक पार्टी के साथ खड़ी है जी, जो पार्टी बहुजन समाज की आवाज बनने का काम कर रही है। जैसे कि मैं कुछ पूछना चाहूँगा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर या फिर आइडिया के तौर पर
वो कौन सी पार्टियां हैं जो बहुजन समाज की आवाज़ उठा रही हैं उन बिल्कुल जी मैं बहुजन समाज की जो आवाज़ उठाने वाली पार्टी है जी बसपा सदैव बहुजन समाज की आवाज़ उठाती रही है, बहुजन समाज के महापुरुषों का सम्मान करती रही है। जी जी बिल्कुल उसमें कोई दो बात नहीं है। एक बिल्कुल हमारा जो एक कह सकता हूँ कि जो निर्णय है वो बीएसपी की तरफ है। लेकिन इसके साथ साथ में आपने पूछा कि कौन कौन सी पार्टियां हैं। आज अगर मैं बात करूं बिहार की, तो बिहार के अंदर राजद तेजस्वी के नेतृत्व में राजद आज वहाँ बहुजन समाज की आवाज बनी हुई है और बहुजन समाज की लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। अगर मैं झारखंड की बात करूं तो झारखंड में जो है सोरैया जी की सरकार है जी वो बराबर आवाज उठाते रहे हैं। जी उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो अखिलेश ने भी वहाँ आवाज उठाई है। अखिलेश जी के भी उन्होंने जो है समाज के लिए उन्होंने लड़ने का काम किया है। अगर मैं बात करूं दिल्ली की तो वहाँ केजरीवाल जी ने भी आवाज समाज की उठाई है। तो ऐसा नहीं है समाज की आवाज नहीं उठा रही है पार्टियां, समाज की आवाज उठा रही है, लेकिन वो आवाज प्रमुखता से उठनी चाहिए। ये पार्टियां केवल चुनाव के टाइम पे समाज की आवाज उठाने का काम करती हैं, क्यों नहीं ये उनको अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर आती है। मेरा सवाल ये है कि चलो बहुजन समाज की आवाज़ उठा रही हैं, लेकिन फिर मैं ईवीएम पे आ जाता हूँ कि ये पार्टियाँ चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो गई या फिर समाजवादी पार्टी हो गई। अब बात करें जैसे कि बीएसपी की मुखिया बहन जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं सपा के मुखिया, तो ये ईवीएम पर जब इलेक्शन आते हैं उससे पहले ईवीएम पर आवाज़ उठाने का काम क्यों नहीं करते अभी तक इन्होंने? क्योंकि ये चाहें, अगर कोई मुखिया चाहें, बहन जी चाहें, तो ये भी कह सकते हैं कि भाई सीधे इलेक्शन कमीशन से ये टिप्पणी कर सकते हैं कि भाई हम विदाउट हम उसके मतलब ईवीएम से हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो हो सकता है जो इलेक्शन है कमीशन वो कुछ कर सकता है, लेकिन क्यों ये इलेक्शन लड़ते हैं, क्यों ये आवाज़ नहीं उठाते? बात ये है, ये सवाल है हमारा। सुबोध जी ये सवाल जो आपने किया है, इस सवाल का जवाब तो आपको बसपा ही दे सकते हैं। जी जी क्योंकि भीमसेना कभी चुनाव नहीं लड़ती है जी, चुनाव लड़वाने का काम करती है। हम लोग समाज का नेतृत्व करते रहे हैं और समाज का नेतृत्व करते रहेंगे। जी जी हाँ, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, अभी जैसा आपने कहा है उत्तर प्रदेश के अंदर 3 पार्टियों का यहाँ पर वर्चस्व रहा है। भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है जी। और विपक्ष की मैं बात करूं तो यहाँ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी यहाँ विपक्ष में बैठी जी 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 2022 में चुनाव होगा जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से जी समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी और बसपा की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी, इन दोनों नेताओं को मैं अपील करूंगा कि आप ईवीएम पर सवाल उठाइए जी। क्योंकि जब तक आप ईवीएम पर सवाल नहीं उठाएंगे, आप बैलेट पेपर पे चुनाव नहीं कराएंगे, तब तक मैं मानता हूँ शायद कहीं ना कहीं रिजल्ट को प्रभावित किया जाता रहेगा। जी जी। अब मेरा सिर्फ जाते जाते आपसे लास्ट सवाल एक और है कि यदि आने वाले समय में कोई भी पार्टी अगर ईवीएम का विरोध नहीं करती है तो उसके लिए फिर भीमसेना क्या करेगी? क्या भीमसेना के से जितने भी जुड़े हुए हैं लोग, वो चाहे जितने भी कार्यकर्ता हों या फिर मेंबर हो, सदस्य हों, जितने जुड़े हों, तो उनके वोटों का क्या होगा? वो वोट किस तरफ जाएंगे और क्या करेगी भीमसेना? अगर कोई भी पार्टी ईवीएम का विरोध नहीं करती है तो वो फिर उसका निर्णय क्या होगा, आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए सुबोध जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, देश भर के अंदर भीमसेना के 22 लाख कार्यकर्ता हैं। जी जी। जो क्रांतिकारी सैनिक हमारे साथ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो पूरे समस्त देश में 22 लाख के आसपास उनकी संख्या है जी। और 22 लाख संख्या आप जानते हैं कि किसी भी रिजल्ट को प्रभावित करने में एक अहम मुद्दा रखती है। सबसे पहले अगर हम बात करें ईवीएम की, जैसा आपने बात की है जी जी, चुनाव के दौरान जी ये सभी पार्टियां जी जनता के बीच में आती हैं जी, और चुनाव होने के बाद में वापस अपने अपने महलों में चली जाती जी जी जी। उसके बाद नहीं देखते हैं कि जनता पर क्या बीत रही है और क्या नहीं। आज जनता किस तरीके से परेशान है। देश के अंदर कोरोना महामारी से इतना देश जूझ रहा है कि गरीब मर रहा है जी। उसकी कोई भी आवाज, उसको कोई भी किसी भी तरीके की सांत्वना देने के लिए कोई भी राजनीतिक पार्टी या विपक्षी पार्टी नहीं आई है जी। आज सड़कों पर लोग मरे हैं जी। लोगों ने मरे हुए जानवरों का मांस खा खा करके अपने आप को जीवित रखा है। लोगों ने घास फूस खा खा करके अपने आप को जीवित रखा है। उनका दर्द उन लोगों को दिखाई नहीं दिया जी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपने बताए थे 22 लाख कार्यकर्ता भीमसेना से, तो अगर चुनाव ईवीएम से होता है तो क्या ये वोट देंगे नहीं देंगे? मैं ये जानना चाहता हूँ। बिल्कुल, वोट तो हमारा एक संवैधानिक अधिकार है जो परम पूज्य बाबा साहब ने हम लोगों को अधिकार दिया हुआ है जी। और ये अधिकार सदैव हमसे कोई नहीं छीन सकता जी, जी। वोट तो हमें देना है। नहीं, अगर मान लीजिए ईवीएम से होता, क्योंकि ईवीएम में तो गड़बड़ होती है, तो ईवीएम का विरोध अगर नहीं करती है पार्टी तो फिर क्या होगा? तो किसी की तरफ जाए इलेक्शन, तो आप कैसे क्या करेंगे? अभी दिल्ली में देखिए चुनाव हुआ जी।
अभी कुछ समय पूरी दिल्ली में चुनाव हुआ था जी, और भीमसेना ने वहाँ इसको केजरीवाल जी को वहाँ हम लोगों ने वहाँ समर्थन दिया। केजरीवाल जी ने वहाँ पर 70 में से 63 सीटें जीत करके जी, दोबारा से वहाँ सरकार बनाने का काम किया है जी, पुनः हम लोग ऐसे ही चाहेंगे जी, कि कोई भी पार्टी लीडरशिप बना करके समाज की आवाज़ उठाने का और समाज की आवाज़ बनने का काम करे, जिससे कि भीमसेना आपके लिए तन मन के साथ आपके साथ सड़कों तक संघर्ष करने के लिए तैयार रहे। लेकिन उससे पहले इन राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी बनती है कि आप समाज की आवाज बने और इन सामाजिक संगठनों का इनकी हिस्सेदारी लें, इनको जिम्मेदारी दें और इन्हें जिम्मेदारी दे करके इनको इस तरीके से जिम्मेदारी दी जाए कि आप लोग इन पार्टियों को चुनाव जिताने के लिए जिस तरीके से भी आपको संघर्ष करना है आज करिए, हम आपके साथ हैं। आज तक एक भी किसी राजनीतिक पार्टी ने भीमसेना या कोई भी जितने भी सामाजिक दल हैं किसी भी सामाजिक दल से कोई भी किसी भी स्तर पर गठबंधन की या किसी भी तरीके से मैं कह सकता हूं समर्थन की कोई मांग नहीं की है। जिस किसी भी समर्थन की तरफ से अगर कोई पार्टी मांग करती है और हमें पता है कि वो बहुजन समाज की आवाज बनने का काम करती है और हम लोग वहाँ के क्षेत्र के लोग, हमारे वहाँ के प्रदेश के लोग, जहाँ भी हमारे सैनिक हमारे साथी हैं, उनसे हम लोग विचार विमर्श करने के बाद जब हमें लगता है कि हाँ ये पार्टी उनकी आवाज़ बनती रही और बनेगी तो हम लोग उस पार्टी को समर्थन देने का भी काम करते हैं, चाहे वो पार्टी कोई भी हो। हमें पार्टी से मतलब नहीं है, हमें केवल अपने समाज से, अपने बहुजन समाज से मतलब है। जी 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 जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। तो अभी हमारे साथ जो आज उपस्थित हैं ये विजेंद्र भारती जी उपस्थित हैं और इनसे कुछ मुद्दों पर बात हुई थी। ईवीएम, क्योंकि ईवीएम में वो ताकत है कि जिस तरफ अगर उसका रुख मोड़ दिया जाए तो सरकार उसी की बनती है, तो इसलिए हमने आज ईवीएम पर आवाज़ उठाई थी। तो यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और इसी तरह की हमारी चैनल की जो महत्वपूर्ण जानकारी और पारदर्शी खबरों से जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो अब खबर बुद्धा टाइम्स को दे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम। मैंने ईवीएम पे